बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्म का 27वां अध्याय। किस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारध्वज को उद्यापन और भगवान के गोलोक की प्राप्ति का सरल वाणी से अमृत वर्षा की कथा सुनाई। द्वारध्वज बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान, आपके मुख से भगवान श्री पुरुषोत्तम का महात्म सुना, जीवन मानो के धन्य हो गया, पुण्य की प्राप्ति हो गई हो। अब श्री वाल्मीकि जी बोले कि हे पुत्र, सायकाल हो चुका, भगवान की कथा सुनाते सुनाते मैं भी थक गया हूं, अतः मुझे सरजू नदी के अंदर स्नान करना है और संध्या वंदन करनी है। इस प्रकार पूर्ण कथा बताकर श्री वाल्मीकि जी द्वारध्वज को सरजू नदी किनारे जाकर संध्या वंदन करने लगे। द्वारध्वज अपने राजमहल में आया और राजमहल में आके चिंता में डूब गया। क्या कि मनुष्य के शरीर में राग, द्वेष, मत्सर, डाहा, मोह, ये अनेक प्रकार के शत्रु विद्यमान हैं, और जब तक ये शत्रु मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहेंगे तब तक जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि जीव को मोह माया नहीं छोड़ती, बंधन नहीं छोड़ते, लोभ, क्रोध, अहंकार नहीं छोड़ते। और संसार में कौन किसका? भाई, बंधु, पत्नी, ये सब संसार के सुख देने वाले हैं, लेकिन अंत में ये सुख यही रह जाता है। ये सुख से भगवान की भगवती की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन सुखों से जीव का उद्धार नहीं हो पाता। इन सुखों से जीव को गोलोक की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार द्वारध्वज ने संकल्प लिया कि मैं भगवान की शरणागति होना चाहता हूं, जंगल में जाकर भगवान का तप करना चाहता हूं। उनकी पत्नी आंखों में आंसू ले आई कि प्रभु, मैं पतिव्रता हूं और मैं पतिव्रता का धर्म अपनाना चाहती हूं, मैं आपके संग जाना चाहती हूं। भगवान, आप मुझको बच्चों के सहारे छोड़ के जाओगे तो बच्चे, बहू और पोते, ये सब इनके अधिकार में जीती रहूंगी, इनके अधिकार का पालन करती रहूंगी, और इनका अधिकार का पालन करते करते मेरा जीवन यही नष्ट हो जाएगा। हे प्राणनाथ, मैं आपके साथ, क्योंकि पत्नी का सुख पति के साथ और पति के द्वारा ही स्त्री सुख और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकती है। मैं आपको प्रणाम करती हूं कि आप मेरे को संग ले चलिए। इस प्रकार निवेदन करने पर द्वारध्वज अपनी पत्नी को लेके हिमालय की कंदराओं में, जहां श्री गंगा कल कल करती बहती है, गंगा किनारे जाकर ऋषि मुनियों के संग के अंदर भगवान की प्रार्थना करके और भगवान नारायण का ध्यान करके तप में लग गया। द्वारध्वज ने अपने हाथ दोनों ऊपर खड़े करके अपनी आंखों को, अपने सर को आकाश की तरफ मुंह करके और अंगूठे पे खड़े होकर घोर तप में लग गया। तप करते करते पुरुषोत्तम मास आ गया। निर्जला व्रत पुरुषोत्तम मास के अंदर अंगूठे पे खड़े होकर तप करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 माह बीतने के कारण भगवान स्वयं नारायण का विमान, जिसमें पुण्यशील और सुशील 2 भगवान के पार्षद, विमान में घंटियां लगी हुई, घंटियों की स्वर गुंजायमान होते होते जय और विजय, पुण्यशील और सुशील, सब ने उस चित्र को आदि को प्रणाम किया। द्वारध्वज से कहा, द्वारध्वज, तुम धन्य हो, तुमने पुरुषोत्तम मास का सेवन करके, भगवान की भक्ति करके आज स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। भगवान श्री नारायण के वाहन होकर आज हम आपको भगवान के धाम ले जाना चाहते हैं। भगवान के दूतों ने द्वारध्वज उनकी पत्नी को विमान में बैठाया और विमान में बैठा के स्वर्गलोक ले गए। हजारों साल तक उन्होंने स्वर्ग में वासा किया, सुख भोगा। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास के जप तप से द्वारध्वज ने इस जन्म में और इस जन्म में तप के द्वारा
स्वर्ग की प्राप्ति करी। ये कथा श्री वाल्मीकि जी सुना रहे हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि नारायण, ये भगवान का महात्म बड़ा पावन है। भगवान नारायण कहते हैं इसी प्रकार पंचरात्रि व्रत के अंदर एक वानर ने भी, महापापी था, लेकिन उसने भी 3 दिन स्नान के कारण गोलोक की प्राप्ति कर ली, वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर ली। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि भगवान, वो वानर कौन था, कहां जन्म हुआ और जन्म किस कारण हुआ, कैसी पुण्य की प्राप्ति हुई, ये सब कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान नारायण बोले कि देव ऋषि नारद, केरल देश के अंदर एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण हमेशा धन को इकट्ठा करता था, संसार में घूमता फिरता रहता और धन को एकत्रित करता, लोभ मोह माया में पड़ा रहता। और इस प्रकार लोभ मोह माया में पड़ने के कारण कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करता। निराधार होते हुए वो घूमता फिरता एक माली के पास पहुंचा। माली बाग बगीचे की सेवा करता था। उस ब्राह्मण ने, उसका नाम कदम था, उसने माली को अपनी सारी गाथा सुनाई। माली को बड़ी दया आ गई और दया आने के कारण माली ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे बगीचे में मेरे साथ काम करा करें। धीरे धीरे माली ने उसको अपना मित्र बना लिया और उसके साथ उस बगीचे में कार्य करने लग गया। कार्य करते 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 वो ब्राह्मण कदम इतना पारंगत हो गया कि स्वयं सारे कार्य अपना आप करने लगा। माली भी बड़ा खुश हो गया। अब माली ने मन में सोचा कि सारे काम तो ये खुद ही संभाल लेता है, अब मैं क्या करूं। तो वो माली राजमहल में जाकर राजा के दर उसके वन को, उसके बगीचे को संभालने लगा। बाद में माली को एहसास हुआ कि अपना अपना ही होता है। स्वयं मैं अपने बाग की रक्षा करता था तो कितना आनंद मिलता था। इधर जो कदम ब्राह्मण था वो क्या करता कि बाग बगीचे में जितने भी सुंदर फल होते उन फलों को खा लेता था और जो बाकी फल बचते उनको बाजार में बेचकर धन कमाता था, पैसे कमाता था और सारे पैसे इकट्ठे करके जमीन में गाड़ देता था। जब माली आके पूछता कि इतने फल कहां गए, इतना बड़ा बाग में इतने फल पैदा होते हैं, कहां चले जाते हैं, तब वो झूठ बोलता, क्या करे, जानवर आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाती हैं, चिड़िया आदि बाज आ जाते हैं और सारे फलों को नष्ट कर जाते हैं। देखो मैंने कितने जीवों को, पक्षियों को मारा है। ये देख के माली उसकी बातों को विश्वास कर लेता था। ऐसे करते करते उस कदम ब्राह्मण को 27 वर्ष बीत गए। जब 27 वर्ष बीत गए, बाद में काल के कारण आकर वो ग्रस्त हो गया, शरीर में रोग और व्याधा हो गई और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण यम के दूत उसको काल पास में बांधते हुए, मुद्गल की मार से पीटते हुए यमलोक, नरकलोक आदि यम के पास ले गए। यम के पास ले जाते ही उसको भयानक भयानक सर्प, मधुमक्खियां, वैतरणी नदी, कुंभ, पापी आदि नरक, हजारों सांप, बिच्छू, 5 प्रकार की बरसात, मवाद की, खून की, गर्म जल की, खारे कीचड़ की, उसमें स्नान कराया। हजारों मधुमक्खियां उसके शरीर पर चिपट गई, हजारों हजारों बिच्छू उसके शरीर पर डंक मांग रहे हैं। उसको गर्म तप्त बालू के ऊपर चलाया गया। पानी पीने को मांगा तो गर्म तेल दिया और पीते उसकी आंतड़ियां जल गई। इस प्रकार उसने महान कष्ट को भोगा और मन में ग्लानि करने लगा, क्या कि मानुष तन ते दुर्लभ पावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला था और मनुष्य शरीर पाकर मैंने इस धरती पे, इस पृथ्वी पर ना दान किया, ना तप किया, ना यज्ञ करा, ना कथा करी, ना पूजा करी, ना पाठ करा, संयम से कुछ भी नहीं करा।
हमेशा झूठ बोला, कपट करा, धन इकट्ठा करा, और जो धन इकट्ठा करा वो भी मेरे किसी काम नहीं आया। उस धन को भी जमीन में गाड़कर मैं इस मृत्युलोक से यहां आ गया। आज वो धन भी मेरा किसी काम का नहीं, कौन मुझे सुखी करेगा? ऐसा मन में वो चिंता करने लगा, विलाप करने लगा। और ऐसे करते करते इतने में यमराज भैंसे पर बैठकर भयंकर शरीर 32 भुजाओं को लेकर प्रकट हो गए। चित्रगुप्त ने कहा कि हे यम, हे धर्मराज, ये कदम ब्राह्मण महापापी कपट आदि है। इसने माली से झूठ बोला, इसने संसार में सबको धोखा दिया, जीवन में कोई पुण्य नहीं है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि हे चित्रगुप्त, इसको महाप्रेत योनि में डालो। इसने माली से झूठ बोला, इसको 21,000 वर्ष तक बानर की योनि में डालो। ये महान कष्ट को भोगेगा, महान दुख को झेलेगा, तब पता लगेगा। इतना कहते ही वो कदम, वो ब्राह्मण, वो बानर के रूप को सुनकर घबराने लग गया, रोने लग गया, पश्चाताप करने लग गया, हाथ जोड़ के धर्मराज से विनती करने लग गया कि त्राहि माम क्षमा करो। लेकिन भक्तों, भगवान यम की नगरी में कोई क्षमा याचना नहीं होती। जो हमने कर्म किए हैं उन्हों का फल भोगना पड़ता है। तो किस प्रकार भगवान श्री नारद जी को ये पुरुषोत्तम मास का इतिहास सुना रहे हैं। तो आइए भक्तों, श्री पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे राधे।